हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड। चलिए शुरू करते हैं आज का केमिकल बॉन्डिंग का एक और बढ़िया वाला लेक्चर। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में आपको दो चीजें बताई थी। एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो था वो पाई बॉन्ड। वन सेकेंड ना। यस, एक मैंने बताया था आपको सिग्मा बॉन्ड और दूसरा मैंने बताया था आपको पाई बॉन्ड, है ना। पाई और सिग्मा बॉन्ड के लिए डिस्कशन हमने किया था। अब आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक नया ही टॉपिक है जिसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपको याद होगा, तो लास्ट टाइम मैंने जो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए लिखा था उसमें मैं sp3 sp2 ऐसा वर्ड यूज कर रहा था, है ना। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बस उसी चीज को लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाने वाला हूं, और वो भी मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन ऐसे कंपाउंड्स के लिए मैं पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा, और बाद में हम फर्दर और ज्यादा डेप्थ में हाइब्रिडाइजेशन में चलते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले टाइटल देते हैं यहां पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होती है। न्यू टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। मेरे ख्याल से आज आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, आज मैंने पूरा जूम करके रखा है, आपको पूरा बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा, है ना। बराबर है ना, ये दिख रहा है ना सबको? यस, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, अब पहले तो ये समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करा जाता है। देखो, हम जो वर्ड यूज करते हैं हाइब्रिड, कहीं पे भी अगर किसी भी जगह पे कोई भी वर्ड अगर कहीं पे भी दो चीजों का मिक्सचर किया जाता है, मतलब हाइब्रिड का मतलब है, ब्रीड करने का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप वो पेरू खाते हो, पेरू जो आता है ना फ्रूट, तो पेरू क्या है, वो है जामफल और एप्पल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वो एप्पल और जामफल का जो है वो क्या है, हाइब्रिड कंपाउंड है, हाइब्रिड चीज है वो, है ना। और कई सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं, जैसे कि टाइगर और लायन से बनाया है लाइगॉर। लायन और टाइगर से बनाया है लाइगॉर। जो लायन और टाइगर दोनों से बड़ा होता है, दोनों से ज्यादा पावरफुल होता है, और दोनों के उसके अंदर खूबियां होती है, तो इसको बोलते हैं लाइगॉर। मगर अफसोस, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा। बनाया जाए ऐसा लाइगॉर और भी है, मगर वो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं। उनका लाइफ टाइम जो है, लाइफ साइकिल जो है, वो बहुत छोटी हो जाती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कई सारे ऐसे अलग अलग एनिमल्स है जिनका हाइब्रिडाइजेशन करके क्या करा जाता है, एक नया ही एनिमल बनाया जाता है। ऐसा एनिमल जो कि दोनों की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बना के दिखाए। जैसे कि अगर आप देखो, यूनिकॉर्न जो है, यूनिकॉर्न जो होता है, या फिर हम जो यूनिकॉर्न जो हॉर्स का एक टाइप है जिसके ऊपर यहाँ पे एक हॉर्न होता है, इस तरह का जो यूनिकॉर्न है, वो भी कॉम्बिनेशन से बनता है। वो भी नॉर्मल हॉर्स और जो राइनोसर होता है, तो राइनो और वो हॉर्स का कॉम्बिनेशन होके बन सकता है यूनिकॉर्न, है ना। तो उससे भी यूनिकॉर्न जो है वो बन चुका है, यानी हमने नहीं बनाया, वो पहले था। अभी तो वो काफी अलग ही हो गया है। वो अब सिर्फ स्टोरीज में आता है बस, है ना। ऑरेंज एंड साइट्रॉन, राइट। लेमन, करेक्ट, वाह। खच्चर, यस, सही है, वेरी नाइस। आप तो काफी, आपको हाइब्रिडाइजेशन का तो काफी इंफॉर्मेशन है। सो देयर इज एनिमल ट्रांसमिशन, टाइगर लुक्स लाइक अ टाइगर एंड जेब्रा, नहीं राइट, सही है, ऐसा था जेब्रा टाइगर जैसा ही, राइट, जूलॉजी। चलिए ठीक है,
तो जैसे वो हाइब्रिडाइजेशन है वैसे हाइब्रिडाइजेशन हम केमिस्ट्री में करने वाले हैं। केमिस्ट्री में भी वो हाइब्रिडाइजेशन है, मगर मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको इस हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। आपको आवाज आ रही है क्या? साउंड नहीं है क्या वैष्णवी? अच्छा, और कोई आवाज आ रही है? हाँ, यहाँ पे एक पूजा है बगल में घर में, तो वहीं पे ये पूरा पूजा पाठ हो रहा है। थोड़ा मैं ये विंडो को क्लोज कर देता हूं। ठीक है, ओके, चलो, वेरी नाइस। तो यहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, सुनना बराबर से। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी चीज का होगा? हम तो यहां पे ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब यहां तो हमारे पास एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स के अंदर क्या होती है, उनकी ऑर्बिटल्स होती है। यानी हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती है? एस ऑर्बिटल होती है, पी ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल होती है, एफ ऑर्बिटल होती है, ये सारी ऑर्बिटल्स है। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका कॉम्बिनेशन होके अलग अलग टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कौन कौन से? ये टाइप के आपके पास क्या है, ऑर्बिट्स है। ये अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, और उससे बनने वाली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन सी है? वो कुछ इस तरह से होती है। sp होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, sp3d होती है, sp3d2 होती है, और sp3d3 होती है। sp3d3, sp3d3 टाइप की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये हाइब्रिड है, देखो यहां पे s और p का हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पे एक s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पे एक s और 3p का हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पे एक s और 3p प्लस d है, 2d, 3d। बस हमें यहां तक देखना है, sp3d3 बस। हमारे 11th-12th की जिंदगी में हमें सिर्फ sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ही देखना है, उससे ज्यादा कोई हाइब्रिडाइजेशन हमारे लाइफ में नहीं है। और बहुत ही कम भी है। अगर आप 15 स्टैंडर्ड में जाओगे तब भी आपको ये बहुत ज्यादा से ज्यादा sp3d4 तक जा सकता है, sp3d5 तक मैक्सिमम जा सकता है। वो भी एक्सट्रीम लेवल है, एक्सट्रीम लेवल। वो हमें कोई देखने की जरूरत नहीं, हमारे पास सिर्फ sp3d3 टाइप का एक ही कंपाउंड है, IF7। एक ही है sp3d3 टाइप का IF7, वही हम दिमाग में रखेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए बाकी सारे कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारे पास एटम्स हैं और एटम्स के ये अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगा, हम कॉम्बिनेशन करेंगे। एक s उठा लिया, एक p उठा लिया, एक s उठा लिया, 2p उठा लिए, ऐसा करके। मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, यहाँ पे जो भी है उन सब में sp तो है ही है, यानी s ऑर्बिटल भी सब में है और p ऑर्बिटल भी सब में है, यानी sp तो आने वाला ही है। मतलब हम दो अलग अलग ऑर्बिटल्स को लेके ही हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? एस ऑर्बिटल का एस ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोला जाता, पी का पी के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोला जा सकता मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो स्पीसीज होगी, वरना तो वही रहेगा, लायन लायन ही बनाएगा, टाइगर टाइगर ही बनाएगा। लायन टाइगर मिक्स करोगे तब लाइगर बनेगा ना। मतलब दो ऑर्बिटल तो अति आवश्यक है, एक एस और एक पी ऑर्बिटल है, दो तो होनी ही चाहिए। तो हमारे पास दो दो ऑर्बिटल्स है, तीन तीन है, चार चार, टोटल चार, टोटल चार। एक एस और तीन पी, यहां पे पांच, ये छह और ये सात, तीन तीन छह और सात, टोटल 7 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन हुआ होगा, है ना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, sp3 से शुरू कर रहा हूं, जो कि समझना थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा, बाद में sp2 वगैरह पे जाएंगे, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं sp3। ये समझ में आ गया तो लाइफ जिंगा लाला, राइट। चलिए, तो नंबर 1 टाइटल देता हूं यहां पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कई बुक्स में इसको SATION लिखते हैं, कई बुक्स में इसको ZATION लिखते हैं, Z लिखते हैं, Z, राइट। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं या फिर इसको सेशन बोलते हैं। तो यह है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कहानी। क्या है इसमें? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है क्या?
तो एक सिंपल सी बात है, ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व है। वेरी नाइस। एक्स में पी में पी एक्स पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल्स होती है। एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होती है, एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल है, प्लस पी ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप है। मान लो ये पी एक्स है, नहीं ये पी जेड लेता हूं मैं, इसको बॉन्ड एक्सिस बोलते हैं हम। तो ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये है पी जेड। ठीक है, ये पी वाई को ऐसे मानना आप बच्चों कि ये इस बोर्ड के थ्रू पास हो रही है, यानी मैं कोशिश ऐसे कर रहा हूं कि इसको मैं इसके थ्रू पास ऐसे दिखाऊं। ठीक है, ये वर्टिकल है, यानी वर्टिकली है, ये हॉरिजेंटल है, जबकि ये इस बोर्ड के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, ओके। तब जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तब यहां पे क्या बनेगा, sp3 बनेगा। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तब बनेगा यहां पे sp3, S1 और 3p, sp3। ठीक है, अब देखना, हाँ बच्चों, अब देखना ब्यूटीफुल सी चीज आ रही है। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं उन सबको जल्दी से मैसेज कर दो, जल्दी जुड़ जाएं। चलो मैं भी डाल देता हूं, वरना इसमें अगर ये नहीं समझ में आया तो डूब जाओगे। कहां गया मेरा मोबाइल? जल्दी मैं बोलता हूं उनको कि जल्दी आप कनेक्ट करो यार, क्योंकि आज बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ये नहीं समझ में आया तो कदम अर्ध निकम, यहाँ पे ध्यान दे। लंग्स बंग्स पड़ रहा है अभी, यहाँ पे आ जा वापस, चल जल्दी। 11:07 की बातें कर रहा है, मुझे पता चल जाता है कि आपका ध्यान कहाँ है, लेक्चर में है या फिर चैटिंग में है। पकड़ लूंगा सबको। हाँ तो 48 49 आप देख रहे हो, मगर हो तो ज्यादा ना। टू 43 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, मान लो आधे भी हैं तो भी 100 लोग तो आने चाहिए ना। हाँ लेक्चर में ना, तो सही है पार्थ, मेरा ध्यान है, ये मेरी नजर है, तेरा ध्यान किधर है? सर इस ग्रुप में 200 से ज्यादा है स्टूडेंट, हाँ इसलिए तो बोल रहा हूं। अगर आधे भी स्टूडेंट हो, बाकी उनके पेरेंट्स हो, तो भी आपको 100 लोग तो होने चाहिए ना। चलो मान लो कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, कुछ भी है, तो अगर ये जनता नहीं है तो डूब जाएगी। वापस लेक्चर देखेंगे और क्या करेंगे, चलो उनका नसीब। हम तो पढ़ाई शुरू करते हैं यार, इंटरेस्टिंग चीज है ये। चलिए, तो क्या हुआ, एक एस और 3 पी ऑर्बिटल को जोड़ के मैंने बना दिया sp3, है ना। अब शेप्स को जोड़ते हैं, समझना, शेप्स को जोड़ता हूं मैं। ये एस ऑर्बिटल है, ये 3 पी ऑर्बिटल्स है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगी उसका शेप कुछ ऐसा होगा। सुनना बराबर से, देखना बराबर से, समझना बराबर से, तभी समझ में आएगा। ये तीनों, सॉरी ये चारों sp3 ऑर्बिटल्स हैं। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3। चारों के चारों जो है वो क्या है, sp3 है। अरे मगर इसके अंदर 3p ऑर्बिटल्स है और एक s ऑर्बिटल है, मगर अब वो अलग नहीं होंगे, अब वो सेम है। चलो इसको एक बहुत ब्यूटीफुल से एग्जांपल समझाता हूं, आपको गले में उतर जाएगा। अच्छा, इसलिए इसका शेप चेंज हो गया, ना डंबेल रहा ना स्फिरिकल रहा, कुछ नया ही शेप हो गया। उन सबको, इन सबका एक एक एंड, ये वाला ये वाला ये वाला, सब एंड को जोड़ दो। मतलब ये सारी ऑर्बिटल्स, मान लो ये पी ऑर्बिटल, तो उसका एक लोब यहां पे भी होगा, इसका लोब भी यहां होगा, इसका लोब भी होगा, इसका लोब यहां पे होगा। मतलब हमने सब जगह से उसको नोट बांध लिया, टाई कर दिया सबको, और चारों ऑर्बिटल को मैंने यहां पे जोड़ दिया। अब शेप बन गया कुछ नया, ना तो पी जैसा रहा ना तो एस जैसा रहा, मगर उसको पी का इंफ्लुएंस है, इसके ऊपर पी का इंफ्लुएंस है, ये डंबल शेप दिख रहा है। ऐसा क्यों? बढ़िया मस्त वाला एग्जांपल देता हूं, एकदम से गले उतर जाएगा ये चीज। सुनो, हमने 1 लीटर, 1 लीटर व्हाइट कलर लिया, और मैंने यहां पे 3 लीटर रेड कलर लिया।
ठीक है। अब आप क्या करो, 1 लीटर व्हाइट कलर में 3 लीटर आप रेड कलर डाल दो। 1 लीटर व्हाइट कलर को 3 लीटर रेड कलर के साथ मिक्स कर दो। अब वो व्हाइट कलर नहीं रहेगा, अब वो रेड भी नहीं रहेगा, अब वो हो जाएगा पिंक। अब वो कलर हो जाएगा पिंक। हां, मगर इस पिंक में रेड का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, डार्क पिंक होगा, ये डार्क पिंक है ना। अगर दोनों का मैंने 1-1 लीटर लिया होता तो पिंक कलर होता, मगर यहां तो 3 लीटर रेड है और 1 लीटर व्हाइट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका डार्क पिंक कलर हो जाएगा। डार्क पिंक इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पे रेड कलर का इन्फ्लुएंस है। आई बात समझ में? इस हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए मैंने आपको बहुत ही इजी और ऑसम एक एग्जांपल बता दिया। ऐसे याद रखोगे तो कभी आपको गलती नहीं होगी, कल भी कभी गलत नहीं होगा। हाँ सही है, मेरे ये शर्ट जैसा ही कलर, वेरी नाइस, गुड ऑब्जर्वेशन। कौन है? वैष्णवी बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। मगर डार्क पिंक होगा मेरे बच्चे, डार्क पिंक, हाँ, लाइट पिंक नहीं, डार्क पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से देखो, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एस ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होकर एक तीसरी ऑर्बिटल, चौथी एक नई ऑर्बिटल बन जाती है, जिसमें 4 लोब्स हैं। 4 लोब्स हैं और चारों जो है वो इन्फ्लुएंस में है p ऑर्बिटल के, और इसलिए इसको बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हर एक ऑर्बिटल sp3 है। अब पूरा कलर पिंक हो चुका है, डार्क पिंक हो चुका है। अब ऐसा नहीं बोल सकते इतना व्हाइट है और 3 पिंक है ना, ये पूरा डार्क पिंक है। इज इट ओके? ये समझ में आया? ये क्लियर हो गया? ये रेड कलर का है, वो बनाएगा पिंक कलर। ठीक है, अच्छा, शायद नहीं दिख रहा है आपको, नीचे रेड लिखा हुआ है, वो तो नीचे कर देता हूं मैं कैमरा को, बे हो जाए यार। यस, अभी दिख रहा है ना। पहले टाइटल हट गया, थोड़ा जूम किया इसलिए। तो ये व्हाइट कलर और 3 लीटर रेड कलर लेके मिक्स किया तो बन गया डार्क पिंक कलर। अब तो हो गया ना ये। तो ऐसा ही कुछ होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा इसका फर्स्ट इनिशियल स्टेप बताया कि ऐसा होता है। अब इसमें हुआ क्या होगा, ये सारी ऑर्बिटल्स जो भी हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस जो है बहुत ही कम होगा। मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा, सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं, मगर पहले समझ लो। पहला पॉइंट, ऑर्बिटल्स के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऐसे ही ऑर्बिटल्स के बीच में कॉम्बिनेशन होता है जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। मतलब ये मान लो 1s ऑर्बिटल है या फिर ये 2s ऑर्बिटल है, हम ये 2s ऑर्बिटल ले रहे हैं तो ये 2p 2px 2py 2pz ही होगा, क्योंकि सेम एटम की ऑर्बिटल्स हैं, सेम एटम की ऑर्बिटल्स हैं। तो उसमें एनर्जी का गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब वो सेकंड अगर पीरियड में है या सेकंड शेल में है तो सारी ऑर्बिटल सेकंड शेल की ही होनी चाहिए। एनर्जी का डिफरेंस डिसाइड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, n+l 2+0 2, 2+1 2+1 2+1 यानी 3 यानी 2 और 3, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एनर्जी का। तो इन लोगों, क्रिस्टल क्लियर? अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास एग्जाम्पल है मीथेन, इस पितरी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जो कि है मीथेन का एग्जाम्पल है, CH4। इसमें होता क्या है, एक कार्बन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं यहां पे, बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, हां, डायरेक्टली 1s2 2s2 2p2, याद है ना बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2। 1s2 का मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 का मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2p का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक खाली है, इसको वैसे लिख देता हूं ना, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, है ना। इस तरह से ये हो रहा है 2px 2py 2pz। तो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2pz में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी ये है ग्राउंड स्टेट, याद आया मेरे बच्चों?
मैंने आप लोगों को जब मल्टीपल वैलेंसी सिखाया था तब मैंने बोला था कि ग्राउंड स्टेट में हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हम इसको लेके जाते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब इसका मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेके जा रहा हूं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा, ये जो 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1s के 2 तो वही रहेंगे। ये 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक जो है वो कूद के कहां चला जाएगा, इट जंप्स टू pz। तो ये हो जाएगा 2px1 2py1 2pz1। यस, अब देखो यहां पे क्या हो गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब मैं इसको लेके गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इतनी ऑर्बिटल्स मतलब एक s और ये 3p ऑर्बिटल ऐसी है जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ऑफ एनी सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में होगी, दो तो दो, तीन तो तीन, तीन तो तीन, चार तो चार। एक एक इलेक्ट्रॉन है चारों में, तो चारों की एनर्जी सेम हो जाएगी। आपको पता है ना, हमको पता है ना एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन की, बोर में आया ना, ई एन इज इक्वल टू -2π²z² m⁻⁴/n²h²। ये फॉर्मूला था एनर्जी का इलेक्ट्रॉन की। E इज इक्वल टू -2π²z² m⁻⁴/n²h²। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पकड़ो, एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबके लिए सेम हो जाएगा। सबका एनर्जी क्या हो गया बच्चे, सेम हो गया। यहां पे क्या था, इसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, एनर्जी ज्यादा थी। हमने इसको एनर्जी देके क्या करा, इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, लास्ट ऑर्बिटल में फेंक दिया। नाउ ऑल दिस 4 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी सेम हो गई। नाउ दिस 4 आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये रहा ना, ये आ रहा ना बच्चों, ये रहा देखो, एक s ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, सबका क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन लिख के बताता हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो अल्टीमेटली जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। नाउ इन sp3 hybridized orbital all have 1 1 1 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास आ गया है। ये आपका बन गया ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में, ये आपका बन गया एक्साइटेड स्टेट वाला कार्बन, जिसमें हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ रिएक्ट करने कौन आ रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करने आ रहा है। चलो करवाते हैं रिएक्शन इसका, इसके साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ दो। चलो दिखा देते हैं, यहां पे 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहां पे, एक आएगा यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, HHH। और HHH के पास भी क्या होता है, अपनी एक एक ऑर्बिटल होती है और हर एक ऑर्बिटल में उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। वेरी नाइस। एक एक इलेक्ट्रॉन ये लोग लेके आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन के पास है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। ये इसके इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन इसको देगा, शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा बेटा, शेयरिंग करेंगे तो एक हाइड्रोजन जो है, एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो है उसने क्या किया, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके आए, तो ये हो गया यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड यू वुड एबल टू फॉर्म, 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब वहां पे सिग्मा बॉन्ड, अगर आपका मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली बॉन्डेड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट यानी 2 वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ये बात क्लियर हुई सबको, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसको मैं एक और तरह से भी लिख सकता हूं और इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये एक हाइड्रोजन ऊपर है और बाकी 4 हाइड्रोजन नीचे हैं, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप, दिख रहा है ना, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं इसको। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है उसका, यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, देख सकते हो ना,
ये भी मैंने टेट्राहाइड्रल ही बनाया है, एक ऊपर और 3 नीचे। ये एक्चुअल में कैसे होता है, चलो दिखाते हैं। 4 पेन मेरे पास है, उन चारों पेन को मैं टेट्राहाइड्रल शेप में आपको अरेंज करके दिखाता हूं। क्या कर रहा है यार? ठीक है, अब दिखेगा सही से, अब मैं बराबर से पकड़ सकता हूं इसको। यस, देखो ऐसा होता है टेट्राहाइड्रल शेप। ये 3 जो है वो हाइड्रोजन नीचे की ओर है, एक हाइड्रोजन ऊपर है। ये होता है टेट्राहाइड्रल शेप। इस टेट्राहाइड्रल शेप को किसी भी डायरेक्शन में रखोगे, किसी भी तरह से रखोगे, टेट्राहाइड्रल ही होगा। देखो ये भी टेट्राहाइड्रल है, ये भी टेट्राहाइड्रल, देखा आपने, ये भी टेट्राहाइड्रल शेप बनता है। ये ऐसे करोगे तब भी टेट्राहाइड्रल, ऐसा भी टेट्राहाइड्रल, ऐसा करोगे तो भी टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल शेप कभी भी अपना शेप चेंज नहीं करता, टेट्राहाइड्रल शेप ही रहता है। आया ना समझ में? ये टेट्राहाइड्रल है। ट्राइपॉड जैसा, सही है, सही है। ओके, ये है आपका ट्राइपॉड जैसा। ये 3 नीचे और एक ऊपर। और आपको पता है जो मून पे सबसे पहला अमेरिका ने जो रोवर भेजा था वहां पे स्टडी करने के लिए, वो रोवर का शेप भी टेट्राहेड्रल था। वो भी केमिस्ट्री यूज करते थे, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप का फायदा क्या है पता है? ये अगर टॉपल डाउन हो जाए ना, ऐसे गिर जाए, मान लो उसने लैंड किया पहाड़ पे, लैंड किया, पता ही नहीं है क्या है ऊपर मून पे, पहाड़ पे लैंड किया, तो ऐसे 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 वो क्या क्या हो जाएगा, टॉपल डाउन हो जाएगा। पहला बोल रहा हूं, हाँ, पहला जो सबसे पहला भेजा गया था वो, तब तो मून का कोई हमारे पास मैप भी नहीं था, बाद में मैप बना। तो अगर ये टेट्राहेड्रल शेप का है तो किसी भी तरह से गिरेगा तो टेट्राहेड्रल शेप में ही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया था पता है? उन्होंने इसमें 4 व्हील लगाए थे और 4 कैमरा लगाए थे, चारों लेग्स पे एक एक कैमरा और एक एक व्हील। तो कहीं भी गिरेगा तो वो उस व्हील पे जाके भाग सकता है, इसी तरह से, है ना? तो टेट्राहेड्रल शेप का जो है वो रोवर बनाया गया था सबसे पहले, ठीक है ना? हाँ, लूनर जो फर्स्ट पहला जो उसने लूनर भेजा था, ह्यूमंस नहीं थे उसमें, विदाउट ह्यूमन। तो सबसे पहले स्पेस में सबसे पहले रॉकेट जो भेजा था वो तो रशिया ने भेजा था, स्पुतनिक, है ना? स्पुतनिक करके उसे भेजा था, जिस नाम से उसने ये कोविड-19 की दवाई जो बनाई है ना, स्पुतनिक वी, तो वो स्पुतनिक था, स्पुतनिक वी, ऐसा दिया है, वैक्सीन, कोविड की जो वैक्सीन उसका नाम उसे रखा है स्पुतनिक वैक्सीन, स्पुतनिक वी। तो सबसे पहला ये जो यान भेजा था वो भी उसका नाम भी था स्पुतनिक, उसके बाद अमेरिका ने भेजा, है ना? तो ये भी क्या था, उसका टेट्राहेड्रल शेप ही था। खैर, ये शेप कैसे बना, क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना, वो सारी डिस्कशन, सारी चीजें मैं इसके बाद वाले टॉपिक में करूंगा, जिसका नाम है VSEPR, वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। बस उसमें आपको बताऊंगा कि इसका शेप ऐसा ही क्यों बना। आप खुद ही मुझे बोलोगे सर उसका शेप यही बनना चाहिए, ये नहीं बनेगा तो नहीं चलेगा, आप खुद प्रूफ करोगे इस चीज को, है ना? मगर अभी सिर्फ समझ लो, अभी तो मैंने ऐसे बना दिया है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक झलक दिखलाई कि कैसे होता है ये, है ना? तो एक्चुअल शेप है इस तरह का टेट्राहेड्रल, क्योंकि सारी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होती है। तो ये हो गया यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड वाला sp3 कार्बन, कार्बन जो है वो sp3 हो गया। इज इट ओके? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर समझ में आ गया? ये क्लियर है? चलिए इतना कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं आपके कमेंट्स चेक करता हूं। अच्छा हाँ, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था भाई? हाँ, कुणाल पाटिल। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हमेशा टेट्राहेड्रल होता है यशराज, sp3 हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, सारे नहीं। वो कौन कौन से क्या क्या शेप होंगे वो अभी बताते जाएंगे धीरे धीरे। सारे हाइब्रिडाइजेशन का शेप अलग है, इसका 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 सबके शेप अलग है, और 6 ही तो है, याद रखने में क्या दिक्कत है, याद रह जाएगा वैसे भी, सिंपल है।
हाँ, ऐसा ही शेप क्यों बनाता है वो आपको रीजन पता चल लेटर पार्ट में आ जाएगा। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, अच्छा कौन बोल रहा था, किसका नाम था ये, कौन कहाँ गया? कोई भी मुझे पूछ रहा था कि सर अभी हम नए आए हैं, हमें पता नहीं है क्या है सीन। कुणाल, हाँ कुणाल, सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट दैट्स व्हाई आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। हाँ ऑब्वियस है ना यार, नए स्टूडेंट हो, एक वीक से ज्वाइन किया आपने, तो कैसे पता चलेगा कुछ भी? धीरे धीरे आता जाएगा, प्रीवियस लेक्चर्स हम आप देखते जाओ। ओ वेरी नाइस, सही है पार्थ, सही पकड़े हो। टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स, नॉट ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, उसके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करता है वो। ठीक है, चलो वेरी नाइस। तो जो बच्चे नए आए हैं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, उन लोगों को तो ये सारा बाउंस ही जाएगा, पता ही नहीं ना, क्योंकि पता ही नहीं है कि सम्राट सर शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग करते हैं, बाउंसर। ये तो वही लोग पकड़ सकते हैं जो पहले से जुड़े हुए थे। मगर टेंशन ना लो, आपके प्रीवियस चैप्टर्स जैसे ही होते जाएंगे आपको ये चीज समझ में आती जाएगी। मगर आज से ये समझने की कोशिश करने शुरू कर दो कि ये क्या है, किस तरह से है, कोशिश करो तो हार नहीं होगी। आई थिंक कॉपी कर लिया होगा सबने। डन ना? यस, डन 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 डन। चलो अब बात करते हैं CH3CH3 इथेन की बात करते हैं। पहले बात करी मैंने मीथेन के लिए, जिसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहां पे 2 हाइड्रोजन के साथ 6 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो ये होता है CH3CH3। CH3CH3, इसको थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर करके बता देता हूं, HHH। ठीक है, ये हो गया आपका CH3CH3। बाउंसर इज ऑल्सो नाइस ऑप्शन, सही है। चलो, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, और इसके साथ हमने बना दिया ये CH3CH3, वेरी नाइस। अब इसमें 2 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन को मुझे एक्साइटेड स्टेट में दिखाना पड़ेगा। जितने कार्बन होते हैं उन सारे कार्बन को लिखना पड़ता है, यहां पे एक ही था तो एक को ही मैंने एक्साइटेड स्टेट में लिखा है। तो अब मैं डायरेक्टली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूं बेटा, डायरेक्टली एक्साइटेड लिख रहा हूं मैं, वो ग्राउंड स्टेट वाले लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s वाले हैं, वो तो फालतू में पड़े रहेंगे। ये 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन, 2p में एक, 2px में एक, 2py एक, 2pz एक। चलिए, 2px, 2py, 2pz में एक 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 एक। तो इसमें भी क्या हुआ, इस कार्बन की भी 4 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, जो कि 4 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो दूसरा कार्बन एटम लेते हैं। तो दूसरे कार्बन एटम के लिए भी आप देख सकते हो बेटा, यहां पे भी इसको भी मैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के तौर पे लिख रहा हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर मुझे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम नाम जो है रिपीट हो रहा है, कोई मीनिंग नहीं है।
तो यहां भी ये 4 ऑर्बिटल ऐसी हैं जिनका एनर्जी जो है वो क्या है, सेम है। हम इन्हीं को आउटर मोस्ट शेल को ही कंसिडर करेंगे। आउटर मोस्ट बोले तो 2 2 2 2 वाले, क्योंकि इसमें कार्बन के लिए आउटर मोस्ट 2 2 2 2 है, किसी और के लिए 3 3 3 हो सकता है, किसी और के लिए 4 4 4 हो सकता है, वॉट एवर इट में भी। तो ये आउटर मोस्ट शेल में चेक करो तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखना, अब देखना, अब देखना बराबर से, ये दोनों के बीच में पहले ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा जो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। बोले तो ये आपका कार्बन, यानी ये कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, कार्बन हो गया। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, दिख रहा है ना। ये दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ओवरलैप होकर क्या बनाएंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। नाउ रिमेनिंग 3 of this carbon atom, remaining 3 orbitals of this carbon atom combined with 1 1 1 electrons of hydrogen, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे यहां पे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। अब सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब पेयरिंग के बाद अब क्या हो गया, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन का यहां पे हमने बॉन्डिंग कर दिया। अब इंडिविजुअल कार्बन के लिए चेक करो, इंडिविजुअल कार्बन के लिए चेक करो, इसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। इसके साथ कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इंडिविजुअल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 sp3। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है, और एक ही सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। अगर 2 है फिर भी दोनों का इंडिविजुअल निकालते हैं। इसका भी कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 4, तो sp3। यहां पे भी कितने थे, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3। यहां पे भी कितने हैं, इसको बंद कर दो, तो यहां पे भी कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, तो sp3। जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पे ऑर्बिटल्स चेक करेंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड 4 ऑर्बिटल मतलब sp3। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। एक शॉर्टकट बताऊंगा, एसएसटी आएगा इसमें भी, सम्राट सर टेक्निक आएगा इसमें भी। तो अभी के लिए इतना समझ में आ गया। 2 कार्बन थे इसमें, दोनों को एक्साइटेड स्टेट लिखा, एक बॉन्ड यहां पे बना ये वाला, और ये 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन ने बनाए, सिंगल सिंगल सिंगल। जो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे अनपेयर्ड थे उसके साथ हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 6 हाइड्रोजन यहां पे जुड़ गए। इन दोनों का शेप टेट्राहाइड्रल होगा, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है ना। तो ये बात हो गई मीथेन और इथेन के लिए। अब मैंने इथेन इसलिए बताया आपको, मीथेन इसलिए बताया था क्योंकि बहुत सिंपल है। इथेन इसलिए बताया क्योंकि उसके बेस पे मुझे अब आपको इथीन और इथाइन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिखाना है, इसलिए मैंने ये बताया। ये समझ आ गया ना। तो इसको मैं रखता हूं, इसको उड़ा देता हूं मैं, मीथेन को हम उड़ा देते हैं, और यहां पे मैं इथीन अब दिखाने जा रहा हूं, यहां पे इथीन। जो मैंने जिस तरह से लिखा है उसी तरह से लिख लो बेटा, और बाद में इस वीडियो को या फिर इस लेक्चर को बार बार दिमाग में भी रिवाइज करके आप देख सकते हो क्या होने वाला है। चलो यहां पे अब हम देखने जा रहे हैं इथीन। नेक्स्ट इज इथीन, ये था इथेन। नाउ इथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथेन है। नाम अगर याद रखना है तो रख लो, ऐसा आपका यूपीएससी हो गया था, आपको पता ही है। ओके, ये क्लियर है इथीन। चलिए, इथीन में क्या होता है, कार्बन तो 2 है मगर हाइड्रोजन सिर्फ 4 है यार, सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, यानी C डबल बॉन्ड C HH HH, ऐसा है कुछ। क्लियर। कार्बन कितने, 2। तो 2 कार्बन के लिए एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूं मैं।
1s पे 2 है, 1s पे 2 है, इसका कोई काम नहीं है हमें। ये 2s में 1 है और ये 2p में भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई थिंक यहां तक दिख रहा है ना आपको? यस, यहां तक तो आपको दिख रहा है। चलिए, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 2s है, ये 2px है, 2py है, 2pz है, ये कूद के बाहर आ गया, 2pz में आ गया। यहां पे हर एक के पास एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जैसे यहां पे किया था, यहां भी इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होकर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। चलो दिखा देते हैं यहां पे। ये आपका अल्कीन, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन चुका है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन चुका है। अब क्या है, अब आपके पास हर एक कार्बन के लिए दो दो हाइड्रोजन है। ओके, चलो, तो इसके लिए यहां पे एक हाइड्रोजन दे दो, यहां पे एक हाइड्रोजन, जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे हाइड्रोजन लगा सकते हो। दोनों को मैंने एक एक हाइड्रोजन दे दिया, दोनों को हमने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन दे दिया। अभी ये वाली ऑर्बिटल, ये वाली ऑर्बिटल दोनों की खाली है, ये ऑर्बिटल्स अभी खाली हैं। तो आप यहां पे दिखा सकते हो कि इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन को मैंने लगा दिया और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन को लगा दिया मैंने, है ना? दिक्कत नहीं है ना? ये दो हाइड्रोजन ये रहे, ये दोनों हाइड्रोजन ये रहे, ये हाइड्रोजन को हमने इन कार्बन के साथ जोड़ दिया। स्टिल स्टिल अभी भी एक ऐसे ऑर्बिटल है दोनों के पास जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एक है, अनपेयर्ड है, जो किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का हमने अमाउंट लिमिटेड कर दिया था, 6 हाइड्रोजन ही दिए थे, सिर्फ 4 ही दिए थे, 2 कम है। तो अब ये ऑर्बिटल जो है वो अभी एम्प्टी है, मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो इस हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है। देखो, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ये वाला पार्ट जो है जो कि यहां पे बॉन्ड्स बना रहा है, ये बॉन्ड्स बना रहा है, ये वाला पार्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। कितनी ऑर्बिटल्स यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, दोनों कार्बन में इंडिविजुअली? एक s और दो p, मतलब यहां पे एक और s ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व है और दो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। एक s इन्वॉल्व है और दो p, एक s और दो p दोनों के लिए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिख रहा है यहां पे, ये है sp2। और ये वाली ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा यहां पे, ओवरलैपिंग, याद है ना, कर्व जैसा शेप, इस वजह से क्या बन जाएगा, इनके बीच में बनेगा पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया, ये बन गया पूरा एक पाई बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, और ये बाकी के 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड। तो ये पाई ऑर्बिटल, यहां पे दोनों जो पीजेड ऑर्बिटल थी जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा था, वो कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और बनाएंगे वो पाई बॉन्ड। दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है पहला जो बना वो, और बाद में क्या बना, पाई बॉन्ड। याद है ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था, पाई बॉन्ड कभी भी अकेला इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में नहीं होता, पहले हमेशा सिग्मा बनता है बाद में पाई बनता है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंगली पहले सिग्मा बनता है बाद में पाई बनता है। इज इट ओके? देयर आर डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, यस सर, आई गेस द हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैविंग पाई बॉन्ड। नहीं, ऐसा कैसे बोला, हाइब्रिडाइजेशन का इससे कोई लेने देने नहीं है पाई बॉन्ड के साथ, उल्टा पाई बॉन्ड तो पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, कौन सी ऐसी ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास इक्वल अमाउंट में एनर्जी है और वो सिग्मा बॉन्ड बना रही है, इक्वल अमाउंट में एनर्जी और सिग्मा बॉन्ड बना रही है। तो सिग्मा बॉन्ड वाला ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक s के साथ और 2 p के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, दोनों कार्बन का, इस कार्बन का भी sp2 और इस कार्बन का भी sp2, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
sp2 sp2, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, समझा ना? ये है इथीन, इथीन के लिए बात है। अब यहां पे बात करते हैं इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH कैसे बनेगा? दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, तो बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बॉन्ड दिखा दो, C ट्रिपल बॉन्ड CHH, ये लीनियर हो जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल आपका लीनियर है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है? इस तरह से ये लीनियर फॉर्म में आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ना ये? फाइन। चलिए, इसमें भी दो कार्बन है, दोनों को एक्साइड स्टेट में दिखा देता हूं मैं, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2, 1s2 एज इट इज, ये 2s वाली ऑर्बिटल, और ये p वाली ऑर्बिटल 2p, 1s में एक, 2px 2py 2pz में एक एक, 1s में एक, 2px 2py 2pz एक एक। याद रखना बेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड है, गलती मत कर देना, स्टार वाला यानी एक्साइटेड है, यानी 2s वाले इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर चला गया है, वो हमने भगा दिया है बाहर इसको। ये 2s में 1, 2px 2py और 2pz में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतना क्लियर हुआ सबको? इथाइन, इथाइन, ये मॉलिक्यूल इथाइन है। चलो, पहले ही इथाइन में ये दोनों जुड़ जाएंगे और ऐसा बनाएगा, देखो C सिंगल बॉन्ड C, डिड यू सी? C सिंगल बॉन्ड C, यहां से C सिंगल बॉन्ड C बन गया। नाउ व्हाट? अब उसके पास सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है, सुनना बराबर से बेटा, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल ही जो है वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, यानी यही हाइब्रिडाइजेशन में आ गया, ये हाइब्रिडाइजेशन में आ गया। इसके पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इथीन के पास कितनी अनहाइब्रिडाइज थी? 1, तो वो एक पाई बॉन्ड बनाया। यहां पे दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो वो दोनों को मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो, एक तो ऑर्बिटल ये हो गई, ये हो गई। अच्छा, पहले वो हाइड्रोजन दिखा दें, ये हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ये कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन मैंने यहां पे लिख दिए, इतना क्लियर? अब इसकी एक ऑर्बिटल मैंने यहां पे बना लिया, और दूसरी ऑर्बिटल जो है मैं क्या बनाता हूं? इस तरह से बना रहा हूं, चलो क्लियर? एक पी ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ गई, इसकी भी एक पी ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ गई, दूसरे कार्बन की ये ऑर्बिटल जो है वो ये रही, 2px वाली ये रही, और 2pz वाली मान लो ये है, 2py है ये, 2py अदरवाइज 2pz मानो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये 2pz, ये आपकी 2pz, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। अगर इसको z बोला है आपने पहले ही, तो इसको आप z ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको मैंने z बोला था ना 2pz, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 2pz है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब जोड़ते हैं उसको, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये एक बन गया पाई ऑर्बिटल, इसको जोड़ दो, चलो यहां पे इसको जोड़ दिया, और पीछे इसको जोड़ दो, ये वाली ऑर्बिटल जो है उसका कॉम्बिनेशन कर दो, दिख रहा है? इसके पीछे हो रहा है मतलब वो कैसा है? इस प्लेन में है, ये ब्लैक कलर का जो है इस प्लेन में है, और रेड कलर का इस प्लेन में है, ऐसा जो है वो आपका ब्लैक कलर का पाई ऑर्बिटल है, और ये वाला रेड कलर का पाई ऑर्बिटल है। एक पाई ये बन गया, और दूसरा पाई बॉन्ड ये बन गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर यहां पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। कितने दिख रहे हैं आपको यहां पे पाई बॉन्ड? दो पाई बॉन्ड है, और बीच में एक सिग्मा, और ये सिग्मा सिग्मा। इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका भी sp। वापस से सुनो,
हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिंगल एटम का ही होता है, सेंट्रल एटम का, सिंगल सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। और उसमें क्या काउंट करते हैं, कितनी ऑर्बिटल्स यहां पे बॉन्ड्स बनाने में यूज हुई, एक एस और एक पी यूज हुई, तो एसपी। यहां पे एक एस यूज हुई और दो पी ऑर्बिटल यूज हो रही है, तो sp2। यहां पे एक एस और तीन पी ऑर्बिटल यूज हो रही है, एक एस और तीन पी, तो ये हो जाएगा sp3। हाँ sp3, ये इथेन है ना, sp3 जो सिग्मा बॉन्ड बना रही है। बराबर से देख लो, बोर्ड पे मैंने पूरे तीनों टाइप मैंने बता दिए हैं, sp3, sp2, sp। शांति से इसको ऑब्जर्व करो, बराबर से देखो, सोचो, समझो, सीखो। कॉपी कर लो और बताओ मुझे। क्रिस्टल क्लियर, वेरी नाइस यशाज। प्रणव डन। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रत्युष, पार्थ, डन 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 डन। ओके, डन। अच्छा हाँ, क्या पूछ रहे हो मयूर? हाँ मयूर, कल हम केमिकल बॉन्डिंग वाला ही लेने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला ही लेंगे। हमने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए बताया था, यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी बताया था, यानी अब तक का जितना भी हो चुका है उसके लिए हम क्विज लेने वाले हैं। कल हमारा मेंटी क्विज होगा, ओपीडी होगा कल। ओपीडी है सर कल? यस यस, कल है। कल केमिकल बॉन्डिंग में जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड बताया था, तो कोवेलेंट बॉन्ड से ही पूरा लेने वाला हूं, खासकर फजांस रूल। फजांस रूल के बेस पे खास क्वेश्चंस होंगे। लास्ट टाइम भी फजांस रूल के बेस पे था। वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, लुइस कॉसेल, लुइस कॉसेल, हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, और फजांस रूल, फजांस रूल तक। और आज जो बता रहा हूं वो हाइब्रिडाइजेशन भी उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करोगे, कैसे हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करोगे उसका ट्रिक बताता हूं मैं, है ना। तो ट्रिक बताने से पहले मुझे आपको ये वाला पार्ट जो है वो मिटा के वहां पे एक दूसरी चीज लिखनी पड़ेगी, मुझे एक और चीज लिखनी पड़ेगी मुझे। इसको मिटा देता हूं और एक और कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन में आपको सिखाता हूं। उसके बाद 10 क्वेश्चन, 5-5 के 2 सेशंस, यशराज 5-5 के 2 सेशंस। पहले 5 में एक विनर होगा और दूसरे 5 में दूसरा विनर होगा, यानी 10 क्वेश्चन एक साथ रखते हैं तो एक ही विनर आता है ना, जब 2 विनर आएंगे ना, है ना। तो पहले में जो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वो दूसरे में कनेक्ट हो जाएंगे। गॉट इट? सिंगल नहीं, दो ही लेंगे, यानी 2 विनर हो जाएं, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। गुड, गुड छे, गुड छे। चलिए इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में अभी तक जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स लिए, जैसे कि मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, इसमें ऐसे ही कंपाउंड्स थे जिनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे थे या फिर वो पाई बॉन्ड बना रहे थे। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं और उसमें ऐसा कंपाउंड लूंगा जिसमें ये एक्साइटेशन वाला कहानी नहीं होगा, इसी पीरियड का मेंबर है, कार्बन वाले पीरियड का ही मेंबर है। यहां पे हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 2s से कहां भेजा था,
2s2 से 2pz में उसको फेंक दिया था, है ना। मतलब यहां पे एक्साइटेशन करा था हमने। अब मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एक्साइटेशन नहीं होगा, तो वो एग्जांपल है अमोनिया, NH3। तो मैं ऐसा भी आपको एक बताना चाहता हूं कि ऐसा हर बार नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन को जोड़ के आप NH3 बना लो, NH3 ऐसा बन जाएगा। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। चलो चेक करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। चलो इसका बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बना देते हैं। तो बॉक्स कन्फिग्रेशन में आप देख पाते हो कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आपको याद हो, ये 2px में, 2py में और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपको याद हो तो जब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर चल रहा था तो वहां पे आपको बताया गया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होती है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसमें 3 है, तो 3 वाला जो है वो स्टेबल होता है, बाकी किसी के कंपैरिजन में, 2 या 4 के कंपैरिजन में। अगर मैं इसको एक्साइट करके यहां पे भेजूं, सुनना बराबर से, एक्साइट करके यहां पे मैं भेज दूं, तो इस ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? नहीं, 4 से तो 3 ज्यादा स्टेबल होते हैं। अच्छा, कोई बोलेगा सर एक काम करो ना, इसको बाहर फेंक दो। भाई यार यहां पे तो ऑर्बिटल ही नहीं है, यानी सेकंड ऑर्बिट में डी शेल होता ही नहीं है। सेकंड में देश और पी 2 ही होते हैं ना, डी है ही नहीं इसके पास। तो एम्प्टी ऑर्बिटल ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर नहीं जाते। तो पहले ही बता चुके हैं हम कि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। 3 या 4, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ये, है ना। चलिए, तो इसके पास तो 3 ही ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इन सभी के साथ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये क्या हो गया? ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो पहली नजर में तो आपको ऐसा दिखेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो p3 है। हां तो है p3 तो है ही है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन आएगा यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वहां पे तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा। चलो ना लाल कलर से दिखाता हूं, आपको पता चले ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। मगर मैंने क्या बोला था आपको? हाइब्रिडाइजेशन कभी सिंगल ऑर्बिटल का होता ही नहीं है, 2 ऑर्बिटल तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो ये वाली ऑर्बिटल भी इसका पार्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये भी सेकंड ऑर्बिट में ही है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास, सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सबका एनर्जी क्या है? सेम। और हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है? सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन ही होता है हाइब्रिडाइजेशन। और 4 ऑर्बिट्स का यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप फ्लावर जैसा, है ना। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। आपको लगेगा सर ऐसा कैसे? हमने तो आगे ऐसा देखा था कि सर सिग्मा बॉन्ड बनते हैं उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाती है। हाँ, मगर वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के लिए बात थी। ये आपका एटम जो है वो एक्साइटेड नहीं है, ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में आपको क्या काउंट करना है? ग्राउंड स्टेट में आपको काउंट करना है ये इलेक्ट्रॉन्स, जिनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब एक एसएसटी आ रही है, एसएसटी आ रही है। सम्राट सर्स टेक्निक क्या है? कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर पाओगे? एक हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने का तरीका है जिसमें हम ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है उसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देख सकते हो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और कितने यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर मतलब जिसके साथ कुछ जुड़ा नहीं है मगर फिर भी वो इसके साथ है, उसी ऑर्बिट में है, तो उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऐसा एक छत्ता होता है,
ऐसा एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का, एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर है, एलपी। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 4। अब देखो यहां पे देख लो, अगर ये नंबर 2 आता है तो sp, अगर ये नंबर 3 आता है तो sp2, अगर ये नंबर 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 5 आता है तो sp3d, अगर 6 आता है तो sp3d2, और अगर 7 आता है तो sp3d3 होता है। अगर 7 है तो ये होता है sp3d3। sp3d3, यहां पे क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, मतलब 4। तो ये वाला टेबल बराबर से याद रख लेना, ये टेबल ट्रिक है हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन्स यानी यहां पे क्या नंबर आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन का नंबर क्या आ रहा है, उस नंबर के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। ये ट्रिक है, ये कहीं आपको अप्लाई नहीं करना, यानी एग्जाम में के लिखना नहीं है। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने के लिए क्या करोगे, किसी भी सेंट्रल एटम के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो बोले 3, चलो 3 पुट करो। कितने लोन पेयर है, यानी ऐसे ही जो सेम ऑर्बिट में जो हाइब्रिडाइजेशन में यानी सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लोन पेयर, पेयर है, एक लोन पेयर है। तो 3 + 1 4 आ गया, तो 4 नंबर के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। बस ये चार्ट देख लो, आपको पता चल जाएगा। 2 से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम 2 ऑर्बिटल्स तो होंगे होंगे। आगे भी चेक कर लो, देखो चेक करो, इथीन के लिए बनाओ, इथीन, इथीन में देखो, इथीन में सिंगल एक कार्बन एटम के लिए चेक करो, इथीन में एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ क्या होता है, 2 यहां पे सिग्मा बॉन्ड, एक यहां पे सिग्मा बॉन्ड, 2 यहां पे और एक यहां पे सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा हुए 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, उसमें लोन पेयर नहीं होता, उसमें लोन पेयर नहीं होता क्योंकि एक्साइटेड है, एक्साइटेड में लोन पेयर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लोन पेयर को ही एक्साइट करके कहां भेजा होगा, बाहर भेजा होगा, इसको ही बाहर भेजा था, मगर यहां पे लोन पेयर है तो वो काउंट करेंगे। तो इथीन में था sp2, इथाइन में था sp। क्लियर है, ये क्लियर हो गया सबको। चलो आपके क्या कमेंट्स है, वो कमेंट्स में आपको देख लेता हूं, 1 मिनट, क्या पूछत रहीन। सर दिस इज टेट्राहेड्रल, नहीं शेप अभी नहीं बताऊंगा मैं कुछ भी, सिर्फ मीथेन का टेट्राहेड्रल है वो याद रख लो, बाकी किसी का भी नहीं बताऊंगा मैं, शेप और ज्योमेट्री अब आएगा। टेट्राहेड्रल इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ट्रायगोनल पिरामिडल इज द शेप। यस, एनसीईआरटी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन के साथ कैलकुलेट करते हैं उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ काउंट करोगे, पेयर के साथ, एलपी के साथ, तो ज्योमेट्री है। और अगर सिर्फ इस सिग्मा बॉन्ड को काउंट करोगे तो उसका शेप है। लोन पेयर को काउंट करोगे तो ये ज्योमेट्री हो जाएगी, अदरवाइज हो जाएगा शेप। ठीक है, वो आगे आएगा, बोल रहा हूं ना मैं, ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये इसके बाद वाला टॉपिक है। इज इट ओके रुपेश, क्लियर, चलो विपुल क्लियर, मयूर क्लियर, समृद्धि क्लियर है, और कुछ कोई पूछ रहा है, नहीं, ओके फाइन। तो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल शेप। इसमें भी चेक कर लो ना, इस कंपाउंड में इस कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं, 2 सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड 0, 2 + 0 मतलब 2, 2 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहां पे sp। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला से। लोन पेयर, नहीं लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू अनपेयर्ड, नहीं 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 यशराज, अनपेयर्ड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ है, इंडिविजुअल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, जबकि लोन पेयर का मतलब होता है वो जोड़ी होती है, पेयर है वो, है ना, 2 लोग हैं तो उसको बोलते हैं लोन पेयर। सो लोन पेयर एंड अनपेयर्ड आर नॉट सेम। यशराज देख लो ये,
समझ लो, ये जब अकेले अकेले होते हैं इंडिविजुअल, ये दोनों जो है वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड। जबकि ये है लोन पेयर, वो पेयर है वो। क्लियर हो गया इतना? चलो अब बताते हैं आपको एक और कंपाउंड जिसमें NH3 से भी थोड़ा अलग है, NH3 से भी थोड़ा अलग है। चलो फटाफट चेक करते हैं, एक और एग्जांपल हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, ब्यूटीफुल सा एग्जांपल, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही काम आने वाला, जिसके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है, वो है हमारा वाटर, पानी। पानी में क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं, और क्या बनाता है ये, HOH। देखो इसमें क्या होगा, पानी का एटॉमिक नंबर है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s एंड 2p। चलो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। देखो एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p, 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। बॉक्स में लिखोगे तो ये 2s2 2p2 2p1 एंड 2px2 2py1 2pz1। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अनपेयर्ड है। सुनो, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखना है बेटा, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जो है वो आ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, और वो क्या करेंगे, यहां पे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अब ये भी क्या हो गए, पेयर हो गए। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ ये 2 हाइड्रोजन को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। मगर उसके साथ साथ आप एक चीज और भी देखो, इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एलपी है, ये भी एलपी है, 2 लोन पेयर है ना, खरगोश के कान हो गए ये, रैबिट ईयर्स की तरह। यहां पे क्या है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं, 2, टोटल कितना हो गया, 4। 4 का मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन, sp3। अरे वाह, पानी अमोनिया ये दोनों जो है वो क्या शो करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। मगर इसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं होता, शेप इसका होता है बेंट, बेंट शेप होता है, ज्योमेट्री हो जाती है इसकी टेट्राहेड्रल। अच्छा वो क्या है, बताऊंगा मैं, बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाइब्रिडाइजेशन 2+2 मतलब 4, यहां पे एक S और ये P, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर हो गया? तो मीथेन sp3, इथेन sp3, एमोनिया sp3, वाटर sp3, और इथीन, इथीन sp2, इथाइन sp3। अगर डबल बॉन्ड दिखे ना कहीं, डबल बॉन्ड, तो वो एटम sp2, डबल बॉन्ड दिखे तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो sp, और अगर सिंगल बॉन्ड दिखे सब दूर तो sp3 हो सकता है। सिर्फ ये तीनों के लिए बता रहा हूं, हाँ मैं सिर्फ तीनों के लिए बता रहा हूं, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। बस चेक करने का तरीका है, और ज्यादा अच्छा तरीका, ज्यादा करेक्ट मेथड ये है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बराबर से याद रखना, नंबर ऑफ लोन पेयर है यहां पे और नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। और लोन पेयर आपको सिर्फ कहां मिलेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी 15 16 17 ग्रुप के मेंबर्स में मिलेंगे। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ऑक्सीजन सल्फर सिलियम टेलुरियम पोलोनियम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इनमें ही क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी किसी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जब भी आपको सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के ग्रुप वाला दिखाई दे, उस ग्रुप का कोई भी मेंबर दिखाई दे, तो वहां पे आपको लोन पेयर चेक करना है। तो 15 ग्रुप में एक लोन पेयर, 16 में 2, और 17 ग्रुप में 3 लोन पेयर, वो भी फिक्स्ड है, वो भी फिक्स्ड है। एक लोन पेयर 15 में, 2 लोन पेयर 16 ग्रुप में, और 3 लोन पेयर 17 ग्रुप में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए दो दो पॉइंट्स लिख लो फटाफट, इसके लिए दो दो पॉइंट्स लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन, टाइटल हाइब्रिडाइजेशन है
तो उसके मेन पॉइंट्स लिख लो। ये बनाने के बाद आप नीचे लिख सकते हो मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट लिखो, it was introduced by polling. It was introduced by polling. अभी आता है ना बीबीटी, लिनस पोलिंग, स्लेटर, लाहेम गिल्स्पी, वो पोलिंग ने ही बताया ये। It was introduced by polling to explain nature of covalent bond. Nature of covalent bond. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद वाला पॉइंट लिखो। Mixing of different shape, mixing of different shape, same energy, mixing of different shape but almost same energy orbitals. Orbitals of central atom, of a central atom, is known as hybridization. Is known as hybridization. Next point, third point. Number of hybrid orbitals would be equal to number of atomic orbital get combined. Number of atomic